शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि ज़मीन में अपने आप ही अजीब से गड्ढे निकल आए और इन गड्ढों में से बहुत ही खतरनाक रीपर्स बाहर आए, जिन्होंने इंसानों के ऊपर हमला करके इन्हें मारना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इन्होंने इंसानों की एक बड़ी आबादी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इंसानों ने भी पूरी कोशिश की कि वो इन रीपर्स का मुकाबला कर सके, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे। तभी इंसानों को पता चला कि 8000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर ये रीपर्स नहीं आते, और जो बचे हुए इंसान हैं अपनी जान बचाने के लिए 8000 फुट की ऊंचाई पर चले गए, जहां गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते हैं। इन्हीं कम्युनिटीज़ को एलिवेशन कहा जाता है, और इस एलिवेशन में हम हंटर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने पिता विल के साथ इन्हीं कम्युनिटीज़ में रहता है। यहाँ पर विल की फैमिली भी रीपर्स की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और हंटर को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी है जिसमें उसे ऑक्सीजन फिल्टर की ज़रूरत होती है। उसके बिना वो सांस नहीं ले पाता। यहाँ पर अब बस के ऑक्सीजन फिल्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और अब इन्हें लाने के लिए विल को वापस से नीचे जाकर किसी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से जाकर उन ऑक्सीजन फिल्टर्स को लाना होगा। इसीलिए विल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगली सुबह विल अपनी दोस्त अलीना के साथ शिकार पर जाता है। तभी रास्ते में वो प्रोफेसर नैना को देखता है। नैना एक प्रोफेसर है, और वो कई दिनों से एक ऐसी ब्लड बनाने की कोशिश कर रही है जो इन रीपर्स को ख़त्म कर सके। उसके पास रीपर की एक खाल भी है, जिसके ऊपर वो अलग अलग तरह की ब्लड का एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। रात को भी नैना के घर जाता है और उससे कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ नीचे चलना पसंद करेंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स को लेना है। लेकिन नैना उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहता है कि पहाड़ों के बीच से माइनिंग का एक रास्ता है जहाँ पर मैं काम किया करता था, वहाँ से हम लोग सुरक्षित जा सकते हैं। लेकिन नैना उसे कहते हैं कि जैसे ही तुम 8000 फीट की ऊंचाई से नीचे जाओगे, तुम्हारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी, जिसकी मदद से वो रीपर्स तुम्हारी लोकेशन को पता कर लेंगे और तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन विल को तो किसी भी कीमत पर नीचे जाना है ताकि वो अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स को ला सके। और नैना को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन नैना फिर भी नहीं मानती। मायूस होकर विल अपने घर वापस आ जाता है और सुबह अकेले ही जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अलीना आती है और इसके साथ जाने की जिद करने लगती है। विल भी मान जाता है और ये दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रोफेसर नैना को देखती है, जो कि इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब वो भी नीचे जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि नीचे इसकी लैब भी मौजूद है। इसमें बहुत किस्म के केमिकल्स है, और इन केमिकल का मदद से वो रीपर्स को मार सकती हैं। इसके पास एक ऐसा कंपास भी मौजूद होता है जो इन्हें बता सकता है कि रीपर इनके करीब है भी या नहीं। अब ये तीनों अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें मिलिट्री की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जो कि 3 साल पहले इन रीपर्स को मारने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग भी रीपर का शिकार हो गए। तभी इन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो उस तरफ बढ़कर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे घोड़े होते हैं। इसका मतलब ये था कि ये रीपर सिर्फ इंसानों को ही मार रहे हैं, बाकी वो दूसरे जानवरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा रहे। इसके बाद वो लोग ऐसे एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ आगे बढ़ने के लिए उन्हें लिफ्ट की ज़रूरत होती है, और बस यहाँ पर एक रीपर उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। अलीना और उस रीपर के ऊपर ग्रेनेड से हमला करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस बात से भी उस रीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके पीछे ही पड़ा होता है। अलीना जंप लेकर लिफ्ट पर बैठ तो जाती है, लेकिन रीपर्स आकर लिफ्ट के केबल को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसकी वजह से लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखते ही रीपर्स इनकी तरफ पड़ने ही वाला होता है, इन्हें बस ख़त्म करने के लिए। तभी ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा से यहाँ से भागते हैं और 8000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से इन सब की जान तो बच जाती है। रात को ये लोग एक घर में ही सर्वाइव करते हैं। प्रोफेसर नैना ने यहाँ पर बताती है कि ये रीपर सिर्फ इंसानों को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ इंसानों को मारने के लिए ही भेजा हो गया है। सुबह ये लोग अपने सफ़र को फिर से कंटिन्यू करते हैं और विल उन्हें उस माइनिंग वाले एरिया में लेकर पहुँच जाता है। ये लोग उस माइनिंग के अंदर पड़ना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे।
ये लोग आगे चलते जाते हैं। जहाँ आगे जाने का रास्ता तो बंद होता है, इसीलिए लोग दूसरा शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। अपनी जान पर खेल कर इन रास्तों से ये लोग आगे की तरफ निकलते हैं, लेकिन तभी एक रीपर वहाँ पर आ जाता है, जो इन्हें सेंस करके पहचान लेता है और उन्हें मारने के लिए इनका पीछा करने लगता है। विल इसके ऊपर गोलियां भी चलाता है, लेकिन रीपर की खाल इतनी मोटी होती है कि गोलियों का इस पर कोई असर ही नहीं होता। इसीलिए ये लोग ग्रेनेड से हमला करते हैं। ग्रेनेड की वजह से इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और इन्हें भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही ये लोग भागकर एक सुरंग के दूसरी ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक और रीपर मौजूद होता है और यहाँ पर सबसे पहले एलिना होती है। और जैसे ही वो सुरंग को पार करती है, वो रीपर उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर नैना और विल तो बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाते हैं वापस वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और 8000 फुट से ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कोई भी रीपर नहीं होता। कम्युनिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे घर मौजूद होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पहले कोई इंसान रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी सुनसान थी। रात को ये लोग घर के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, जहाँ उन्हें खाने पीने का सामान भी मिलता है। प्रोफेसर नैना विल को बताती है कि जो रीपर्स है, इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है। हम खास तरह की केमिकल का यूज़ करके एक ऐसी गोली बना सकते हैं, जरिए हम इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट होगा और ये लोग मारे जाएंगे। सुबह ये दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही विल अपने बैग में ऑक्सीजन फिल्टर्स को भरने लगता है। वहाँ पर एक रीपर आ जाता है, जो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए लोग यहाँ पर भागते हैं। नैना ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल देती है। धुएं की वजह से रीपर्स इन्हें देख नहीं पाए, लेकिन रीपर बहुत ज्यादा ही तेज होती है और लगातार इनका पीछा ही किया जा रहा था। इसीलिए विल वहाँ पर गन फायर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। वो रीपर निढाल होकर नीचे गिर जाता है। उनको लगता है कि शायद वो मर चुका है और फिर ये दोनों प्रोफेसर नैना की लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर जैसे ही ये लोग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रीपर एक बार फिर से उठकर खड़ा हो गया। दरअसल वो सिर्फ बेहोश हो चुका था, वो मरा नहीं था। ये दोनों प्रोफेसर नैना की लैब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं। कुछ केमिकल को मिक्स करके एक ब्लड पर लगाती है और उसे लगता है कि इसके जरिए वो रीपर्स को मार सकती है, लेकिन तभी लैब के अंदर भी एक रीपर आ जाता है। इसीलिए प्रोफेसर नैना विल को जल्दी से यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो प्रोफेसर नैना के पास तो फैमिली के नाम के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऊपर विल का बेटा हंटर उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए विल भी बिना टाइम ज़ाया किए वहाँ से भाग निकलता है। इधर प्रोफेसर नैना उस रीपर को देखती है और अपनी आंखें बंद करके गन से शूट करती है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और का इस ब्लड से कोई असर नहीं होता। इसीलिए अब नैना अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देती है, लेकिन तभी उसे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब भी एक ऐसा केमिकल मौजूद है जिसे उसने अभी तक के एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसीलिए वो फौरन उस केमिकल को अपने ब्लड में लगाती है और ब्लड को लोड करती है। इधर हम विल को देखते हैं, जो कि पूरी गाड़ी को पूरी स्पीड से लिए ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का टायर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे कुछ देर के बाद होश आता है, तो उसे अपने पास एक रीपर्स की आवाज़ आती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और वो गाड़ी के बाहर भी निकल नहीं पा रहा था। इसीलिए जैसे तैसे करके वो गाड़ी के बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो रीपर तेज़ी से उसी की तरफ बढ़ रहा है। बस वो रीपर उसके ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है, तो पीछे से कोई आकर गन फायरिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वो रीपर मारा जाता है। और ये गन फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर लीना ही होती है। दरअसल उसने लैब में जो आखिरी एक्सपेरिमेंट किया था, उस केमिकल को पर लगाया था, वो कामयाब हो चुका था और वो एक ऐसी गोली बनाने में कामयाब हो गई थी जो इन रीपर्स को ख़त्म कर सके। ये देखकर विल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है
अब ये दोनों उस रीपर की बॉडी के पास आते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज मौजूद है। इन्हें ख़ास तौर पर इंसानों को मारने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ये किसने किया? यहाँ पर नैना कहती है कि शायद ये एलियंस का काम हो, जिन्होंने इस तरह के रोबोट्स बनाकर ज़मीन पर भेजे ताकि वो इंसानों का खात्मा कर सकें। लेकिन इनके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से ये लोग 8,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर तक नहीं आ सके। इसके बाद हम ज़मीन में कई सारे ब्लास्ट होते देखते हैं, यानी कि अदविल और नैना मिलकर एक एक करके सारे रीपर्स को ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही नैना यहाँ पर एक झंडा भी लहराती है, जिससे सभी सर्वाइवर देख लेते हैं और उन्हें भी पता चल जाते हैं कि आगे कोई ऐसा तरीका हाथ लग ही चुका है जिसके ज़रिए इन रीपर्स को मारा जा सकता है।